हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आपका अपने यूट्यूब चैनल राहुल शर्मा फिजिक्स क्लासेस पे सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं। अपनी पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को शून्य सदिश, नल वेक्टर और जीरो वेक्टर पढ़ा दिया था। हमने उसमें ये बताया था कि शून्य सदिश में हमने ये बताया था कि जिसका डायरेक्शन अनडिफाइंड हो, जिसका परिमाण शून्य के बराबर हो, शून्य सदिश में हमने आपको बताया था। ठीक है, आज हम आप लोगों को दो वेक्टरों का जोड़ना, मतलब the addition of two vectors. Today I will discuss about the addition of two vectors. मतलब दो वेक्टरों को कैसे जोड़ते हैं, इस चीज को आज हम आपको बताएंगे। तो आप हेडिंग डालिए, दो वेक्टरों का जोड़ना। ठीक, दो वेक्टर्स को कैसे जोड़ते हैं, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। वेक्टर किस तरीके से हम दो वेक्टर को जोड़ते हैं। तो वेक्टर को मुख्यतः हम दो तरीकों से जोड़ सकते हैं। पहला क्या है, पहला है हमारा जियोमेट्रिकल मेथड। दूसरा हमारा है एनालिटिकल मेथड। ठीक, जियोमेट्रिकल का मतलब होता है ज्यामितीय विधि। आप भी साथ साथ लिखते चलिए, ज्यामितीय विधि। और दूसरा एनालिटिकल मेथड का मतलब होता है गणितीय विधि। गणितीय विधि, ठीक है। और मैंने बताया कि दो वेक्टर को मुख्यतः दो तरीकों से जोड़ सकते हैं। पहला है ज्यामितीय विधि, दूसरा है गणितीय विधि। ज्यामितीय विधि में हम दो वेक्टरों को तीन तरीकों से जोड़ सकते हैं। अब इसमें कैसे, ये तीन तरीका क्या हो सकता है, ये तीन तरीका है। पहला है त्रिभुज विधि। त्रिभुज विधि यानी ट्रायंगल मेथड से। और ये क्या है, ये है समांतर चतुर्भुज विधि यानी पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज विधि। और ये बहुभुज विधि यानी पॉलीगन मेथड। ठीक, हमने क्या बताया कि दो वेक्टर को मुख्यतः दो तरीकों से जोड़ सकते हैं, ज्यामितीय विधि, गणितीय विधि और त्रिभुज विधि। ज्यामितीय विधि में तीन तरीकों से वेक्टरों को जोड़ सकते हैं, त्रिभुज विधि, समांतर चतुर्भुज विधि, बहुभुज विधि। ठीक है, आज हम आपको जो बताने वाले हैं वो है त्रिभुज विधि। त्रिभुज विधि में दो वेक्टरों को कैसे जोड़ते हैं। ठीक है, आप भी हेडिंग डाल लीजिए, त्रिभुज विधि। पहला जो है त्रिभुज विधि। और इससे पहले हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि कभी भी किसी भी राशि में उसके ही समान राशि को जोड़ या घटा सकते हैं। जैसे अगर बल है तो बल में सिर्फ बल ही जुड़ेगा या घटेगा। त्वरण है, त्वरण में सिर्फ त्वरण ही जुड़े या घटेगा। ठीक है, ये है वेक्टर का नियम। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि हमने बताया कि त्रिभुज विधि मतलब कुल मिला जुला के इसमें तीन वेक्टर्स होते हैं। वेक्टर ए होता है, बी होता है, एक परिणामी वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर होता है। तीनों को हमें मिला के एक त्रिभुज बनाना है। ठीक है, तो त्रिभुज विधि का मतलब ये है, त्रिभुज का मतलब त्रिभुज ऐसे होता है, आपने देखा होगा। त्रिभुज ऐसे होता है, ये समद्विबाहु त्रिभुज है, ये समबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज है। मतलब देखिए, त्रिभुज 6 प्रकार के होते हैं मुख्यतः। 3 प्रकार का भुजाओं के आधार पर होता है और कोण के आधार पर भी 3 प्रकार का होता है। लेकिन हम यहाँ त्रिभुज नहीं पढ़ा रहे, हम ये चाहते हैं आपको कि त्रिभुज विधि से वेक्टरों को जोड़ते कैसे हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से जोड़ते हैं। मान लीजिए वेक्टर ए हम ले लेते हैं। ठीक है, अब हमेशा ऐसे ही चलता है वेक्टर, जिधर तीर रहता है। अगर हमको ऐसे जोड़ना है तो ऐसे ले लेते हैं। ठीक है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। ठीक है, अब मैंने बोला कि 3 वेक्टर और एक रिजल्टेंट वेक्टर है जो विपरीत डायरेक्शन में जुड़ेगा इन दोनों के, और हमेशा ऐसे ही जुड़ेगा। अगर हम
इसको ऐसे जोड़ते हुए चले जाएंगे। मान लो अगर मैं इसको बना रहा हूँ, वेक्टर हमेशा ऐसे ही चलता है ना, अगर मैं ऐसे जोड़ दिया तो क्या होता है, मतलब जानते हैं, सांप सीढ़ी खेले हैं, वो सांप जो मोबाइल में चलता है, जैसे ही पूंछ को टच करता है वो क्या होता है, गेम ओवर। तो इसमें भी कुछ यही है, अगर आप इस तरीके से चलेंगे ना तो इसका विस्थापन शून्य हो गया, मतलब परिमाण भी शून्य हो गया, आप इसमें रिजल्टेंट नहीं निकाल सकते हैं, परिणामी नहीं निकाल सकते हैं। समझ में आया? तो उसमें भी कुछ इसी तरीके से होता है। ठीक, तो हम क्या करते हैं, एक वेक्टर को इसमें विपरीत दिशा में लेते हैं। अगर विपरीत दिशा में आप नहीं लोगे तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तभी हम रिजल्टेंट निकाल पाएंगे। तो जोड़ते कैसे हैं, हम आपको भी ये बताए नहीं थे, भी तो हम दूसरी बात बताने लगे। तो एक वेक्टर ए लेते हैं और ये एक वेक्टर बी लेते हैं, ठीक है, और ये थीटा कोण पे ऊपर की ओर झुका हुआ, ठीक है। तो क्या हुआ, तो हम आपको क्या बता रहे थे, वेक्टर ए लिया और वेक्टर बी। और हाँ, एक चीज और ध्यान रखना कि वेक्टर हमेशा जिस डायरेक्शन में है हम इसके समांतर इसको विस्थापित कर सकते हैं। ठीक है, हम इसको इसके समांतर विस्थापित कर सकते हैं, ये याद रखना। हम इसको ऐसे वैसे नहीं विस्थापित कर सकते हैं। ठीक है, हम इसको इसी के समांतर इधर विस्थापित कर सकते हैं, इसको इसके समांतर इधर इधर विस्थापित कर सकते हैं। तो मतलब अपने समांतर ही ये विस्थापित होता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इस वेक्टर को यहाँ ले आके जोड़ेंगे। मतलब कुल मिला जुला के त्रिभुज विधि में ये है कि वेक्टर ए का हेड वेक्टर बी के टेल से जाके जुड़ जाता है। मतलब इधर इसको ले आएंगे, कुछ इस तरीके से ले आते हैं, ये इसका टेल है ना, और हेड इसको बोलते हैं। कुल मिला जुला क्या हुआ, वेक्टर बी का टेल वेक्टर ए के हेड से जुड़ता है। और हमें रिजल्टेंट कैसे मिलता है, रिजल्टेंट कुछ तीन वेक्टर हमने बोला ना, तीन वेक्टर है। रिजल्टेंट निकालने के लिए जो दूसरा वेक्टर है, दूसरे वेक्टर का हेड और रिजल्टेंट वेक्टर के हेड से मिलता है, इस बात का ध्यान रखना। और रिजल्टेंट वेक्टर का टेल पहले वेक्टर के टेल से मिलता है। जब हम रिजल्टेंट निकालेंगे तो क्या करते हैं, हमको जोड़ना है भाई, सदिश वाली बात, जोड़ने की बात है। तो आर वेक्टर आर रिजल्टेंट वेक्टर आर बराबर ए प्लस बी। ठीक है, जब हम इन दोनों की वैल्यू निकालने लगेंगे तो हम आपको इसको बाद में पढ़ाएंगे। ये एक फार्मूला होता है, आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अगर मान लो इसकी वैल्यू 4 मीटर दिया है, इसकी वैल्यू 3 मीटर दिया है, तो हम 4 मीटर यहाँ रखेंगे, 3 मीटर यहाँ रखेंगे, तो कुल मिला जुला के हमारा रिजल्टेंट वेक्टर जो आएगा वो आ जाएगा 5। ये ट्रिपलेट का नियम भी आप लगा सकते हो, इतना झाम करने की जरूरत नहीं है। ट्रिपलेट का नियम होता है, जैसे अगर ये अगर 3 है, ये 4 है, तो ये 5 अपने आप आ जाएगा। ये ट्रिपलेट का नियम, कुछ चीजें हैं जो रट ली जाती हैं। ठीक है, तो त्रिभुज का नियम यही है। ठीक है, वेक्टर ए का हेड वेक्टर बी के टेल से मिलता है जाके, इसके बाद हम रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। ये इसका डेरिवेशन बुक में नहीं दिया है। ठीक है, हम इसको आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, इसके डेरिवेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, इसका डायरेक्ट यूज होता है। ठीक है, जो था हमने बता दिया है। ठीक है, तो क्या करते हैं, इसमें हमने बताया कि वेक्टर ए का हेड वेक्टर बी के टेल से मिलता है और रिजल्टेंट वेक्टर आर हमेशा विपरीत दिशा में रहता है। ठीक है, तो 3 वेक्टर हैं, क्योंकि देखो वेक्टर हमेशा ऐसे ही चलेगा ना, कोई भी रहेगा ऐसे ही चलेगा। तो विपरीत का सेंस ये है कि ये इसके विपरीत चलने लगेगा। अगर ऐसे चलाओगे या जहां ऐसे आके मिला तो आप रिजल्टेंट यहाँ जानते हैं क्या हो जाएगा, विस्थापन शून्य हो गया। और विस्थापन शून्य हो गया तो परिमाण भी शून्य हो गया, मैटर समाप्त हो गया। इसलिए इसको ऐसे नहीं जोड़ते, इसको परिणामी निकालने के लिए विपरीत दिशा में इधर की साइड जोड़ते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ में जरूर आया होगा। अगर समझ में आया, हम इसके आगे आपको बताएंगे समांतर चतुर्भुज विधि और इसके बाद पॉलीगन मेथड यानी बहुभुज विधि। अगर समझ में आया है तो लाइक करो, वीडियो को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को जरूर प्रेस करो ताकि इस वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, और अगर आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हो तो मुझे एक एनर्जी मिलती है, मोटिवेशन आता है अंदर से कि और भी अच्छा पढ़ाने की कोशिश करूँ मैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।